वेलकम टू डे 3 ऑफ 15 डेज बिफोर यू एंटर 2025 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विसल ब्लोअर पॉलिसी। सब कुछ विसल ब्लोअर पॉलिसी के बारे में, तो चलिए देखते हैं। यार सुगंधा, तुझे पता है 15 डेज पहले मैंने कंपनी ज्वाइन की थी और उसमें एक बहुत ही अजीब सी चीज हुई। वहां पे किसी एम्प्लॉय ने ना एक हफ्ते पहले कोई रिपोर्ट की थी। पता नहीं कोई मैटर था, किसी चीज का कुछ गलत हो रहा था कंपनी में। और अब वो ये स्कैर्ड है कि अगर मैंने ये रिपोर्ट कर दिया है तो अब मेरे साथ क्या होगा। और कंपनी में सभी लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि उसे रिपोर्ट करना चाहिए था, कुछ कह रहे थे रिपोर्ट नहीं करना चाहिए था, कुछ कह रहे थे यार कंपनी में कोई पॉलिसी होती है, कोई विसल ब्लोअर होते हैं तो उनके लिए कोई पॉलिसी होती है। और मतलब अगर उसने रिपोर्ट भी कर दिया तो भी उसका कुछ नहीं होगा, सेफ्टी होती है यार। तो लेकिन क्या होती है वो सेफ्टी, मतलब कैसी पॉलिसी होती है यार, ये तो पता चल जाएगा तो क्या होगा उस एम्प्लॉय का। वो एम्प्लॉय बहुत स्कैर्ड है। अब मुझे ये बताओ कि क्या होना चाहिए इसमें। तुझे कुछ आइडिया इस पॉलिसी के बारे में, क्या होती है पॉलिसी? बिल्कुल, विसल ब्लोअर पॉलिसी के बारे में बात हो रही है और आज हम यही बात करने वाले हैं कि विसल ब्लोअर पॉलिसी क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि विसल ब्लोअर क्या है, इसका मीनिंग क्या है। हु इज विसल ब्लोअर? तो विसल ब्लोअर एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कि किसी भी ऐसी प्रैक्टिस को रिपोर्ट करता है जो कि अनएथिकल है, इलीगल है, अनसेफ प्रैक्टिस हो रही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं है। इलीगल, अनएथिकल, अनसेफ। अब ऑब्वियसली ये प्रैक्टिसेस कौन सी हो सकती हैं? जहां पे फ्रॉड हो रहा हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, कोई वायलेशन हो रहा हो, कोई करप्शन, कोई हरासमेंट, कोई भी ऐसी अनफेयर प्रैक्टिस जो कि कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं आती, जो कि कंपनी के कल्चर के अकॉर्डिंग सही नहीं है, इलीगल है, साफ साफ इलीगल है। ऐसी कोई भी प्रैक्टिस हो रही है और उसे रिपोर्ट करना, उसके बारे में बताना, ये है विसल ब्लोअर। एंड ऑब्वियसली विसल ब्लोअर मतलब वो इंडिविजुअल। तो क्या ये इंडिविजुअल सिर्फ इंटरनल हो सकता है, मतलब कोई एम्प्लॉय ही हो सकता है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरनल विसल ब्लोअर और एक्सटर्नल विसल ब्लोअर कोई भी हो सकता है। इंटरनल कौन हुए? सिंपल सी बात है यार, कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी एचआर, कोई भी कंप्लायंस ऑफिसर, कोई भी पर्सन जो कि इंटरनली कंपनी में है, उसने देखा कि कोई इलीगल अनसेफ प्रैक्टिस हो रही है तो वो उसे रिपोर्ट करे, वो इंटरनल विसल ब्लोअर हो गया। एक्सटर्नल विसल ब्लोअर कौन हुए? इसमें कोई भी आउटसाइड एंटिटी, कोई भी रेगुलेटरी बॉडी, लॉ एनफोर्समेंट, मीडिया, कोई भी बाहर का पर्सन जो कि एम्प्लॉय नहीं है, जो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, वो सब इसमें काउंट हो जाएंगे एक्सटर्नल विसल ब्लोअर्स में। तो ये डाउट था अगर कि सिर्फ ये एम्प्लॉयज हो सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसे कौन कौन से इश्यूज हैं जो विसल ब्लोअर्स रिपोर्ट कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, फ्रॉड या फिर किसी भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के, वर्क प्लेस हरासमेंट या फिर डिस्क्रिमिनेशन के, वायलेशंस ऑफ हेल्थ और सेफ्टी रेगुलेशंस के, किसी भी करप्शन या फिर ब्राइबरी के, और ब्रीचेस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी या फिर डेटा सिक्योरिटी के। अब आप कहोगे यार कंपनी में तुम्हें सैलरी मिल रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों रिपोर्ट कर रहे हो इन सब चीजों के बारे में, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? तो सिंपल सी बात है यार, कुछ एथिकल रूल्स होते हैं, कुछ एथिकल वेज होते हैं लाइफ को जीने के, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के। और जब हमें यह दिखता है यार हम इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है और यहाँ पे कोई चीज गलत हो रही है, या फिर अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं भी है और वहां पे कोई ऐसी चीज है जो कि बाद में जाके बहुत बड़ी बन सकती है और वो फिर संभल के भी नहीं आएगी, तो हमें ये चीजें रिपोर्ट करनी चाहिए। ओके, एंड एक अच्छे पर्पस से करनी चाहिए। इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हमें कोई रिवेंज लेना है किसी से, बल्कि अगर चीजें दिख रही हैं कि ये आगे नहीं संभल पाएंगी, कुछ गड़बड़ है, कुछ बड़ी गड़बड़ हो सकती है और उससे बहुत मास लेवल पे लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आप उसे एनालाइज कर सकते हो आज ही, तो आपको रिपोर्ट करना चाहिए और इसीलिए ये पॉलिसी आती है। तो विसल ब्लोअर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे हम 4 तरह से समझ सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी, हेल्प मेंटेन ट्रांसपेरेंसी और एथिकल प्रैक्टिसेस। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ हार्म, देखिए एड्रेस करना ऐसे इश्यूज बिफोर वो एक्सक्लेट हो जाएं बहुत लार्जर प्रॉब्लम्स में। लीगल कंप्लायंस, यस, असिस्ट करना ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो कंप्लाई कर पाएं लॉज से और अवॉइड कर पाएं पेनल्टीज। यस, सिर्फ ये नहीं है कि आपने रिपोर्ट कर दिया, देखिए जब भी आप पकड़े जाओगे तो आपको इसकी बहुत हेवी पेनल्टीज देनी पड़ेंगी, इसलिए उस चीज से भी आपका बचाव हो रहा है अगर किसी ने रिपोर्ट कर दिया है, राइट। तो इसको कभी भी नेगेटिव वे में ना लें। अगर कुछ चीजें गलत हो रही हैं, हमें नहीं पता है, वो किसी ने रिपोर्ट करी, तो उसे सॉल्व करने की, रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। इनफैक्ट अगर पता भी है तो जल्दी समझ जाइए। एंड नेक्स्ट तो सबको पता है, वो है कॉर्पोरेट रेप्यूटेशन। शो करिए कमिटमेंट टू इंटीग्रिटी एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एम्प्लॉय था जिसने देखा कि यार फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कुछ फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी हो रही है। उसने रिपोर्ट किया ये इशू कंप्लायंस टीम को, इंटरनल और रेगुलेटरी बॉडी जो है एक्सटर्नल, इन्वेस्टिगेशन के लिए। विसल ब्लोअर के एक्शन ने हेल्प किया अनकवर करना वो जो फ्रॉड था। और यस, हमें पता है कि इससे हमारे शेयर होल्डर्स भी प्रोटेक्ट होंगे और कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है ना यार, वो भी मेंटेन रही और जो ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं यार, वो भी बच गए। ठीक है, कितने लेवल तक बचे नहीं बचे वो तो केस पे डिपेंड करेगा, लेकिन यस, अगर समय से कोई चीज रिपोर्ट हो जाती है तो वो बहुत हेल्पफुल होती है।
तो चलो हमने ये तो देख लिया कि विसिल ब्लोअर क्या है, विसिल ब्लोअर कौन है, कितने टाइप के होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। अब ये भी देख लिया कि विसिल ब्लोअर पॉलिसी क्या होती है। तो विसिल ब्लोअर पॉलिसी क्या है, ये है एक ऐसा फॉर्मल गाइडलाइन जो कि स्टेब्लिश होता है ऑर्गेनाइजेशंस में टू एनकरेज एम्प्लॉइज और अदर स्टेक होल्डर्स, जिससे कि वो रिपोर्ट कर सके अनएथिकल, इलीगल और सस्पिशियस एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट फियर ऑफ रिटेलिएशन। अब रिटेलिएशन क्या है, रिटेलिएशन का मतलब है कोई भी एडवर्स एक्शन लेना मेरे अगेंस्ट। मतलब अगर मैंने रिपोर्ट कर दिया, किसी भी एम्प्लॉय ने कुछ रिपोर्ट कर दिया ऐसा जो कि कंपनी के अगेंस्ट है, लेकिन वो फ्रॉड है, वो अनएथिकल था, वो इलीगल था, कोई अनसेफ प्रैक्टिस थी, ये आपको भी पता है, लेकिन आपको ये लगा यार आपने ये इस तरीके से रिपोर्ट कर दिया, अब मैं आपके ही अगेंस्ट एक्शन लूंगा। मतलब आपने ये तो देखा नहीं कि वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी जो रिपोर्ट होनी जरूरी थी, आपने उल्टा उस पर्सन से बदला लेना स्टार्ट कर दिया। तो यही विसिल ब्लोअर पॉलिसी हेल्प करती है कि आप ये सारी चीजें बताइए, आप कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अनफेयर है, इलीगल है, वो रिपोर्ट कीजिए और आपके साथ कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यही है आपका रिटेलिएशन, आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाए। तो रिटेलिएशन सिर्फ एक एडवर्स एक्शन है जो कि लिया जा सकता है अगर हमारे पास एक प्रॉपर विसिल ब्लोअर पॉलिसी नहीं है। ओके, तो चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि अब इस विसिल ब्लोअर पॉलिसी के कुछ की एलिमेंट्स क्या है। मतलब जब हम ये पॉलिसी ड्राफ्ट करेंगे तो ऐसी कौन कौन सी चीजें जिनका हमें ध्यान रखना है और पॉलिसी कैसे ड्राफ्ट करनी है। ओके, तो चलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, देखिए स्कोप। यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कि विसिल ब्लोअर पॉलिसी में क्या क्या आता है। मतलब एग्जाम्पल फ्रॉड है, हरासमेंट है, करप्शन है, वायलेशन ऑफ लॉ है या कंपनी पॉलिसीज है। यहाँ पे आपको एक स्कोप बताना है कि अगर आप किस तरह की चीजें रिपोर्ट कर रहे हो वो विसिल ब्लोअर में आएंगी। मींस किस किस टाइप की चीज आपकी विसिल ब्लोइंग में आएगी। ओके, अगर आप फ्रॉड के अगेंस्ट बात कर रहे हो, आप कोई हरासमेंट रिपोर्ट कर रहे हो, आप कोई करप्शन के बारे में बता रहे हो, वायलेशन ऑफ लॉ के बारे में बता रहे हो, कंपनी पॉलिसीज के बारे में बता रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इज देखिए रिपोर्टिंग चैनल्स। कौन कौन से रिपोर्टिंग चैनल्स रहेंगे, जैसे कि कोई एनोनिमस हॉटलाइंस हैं, ईमेल एड्रेसेस या फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल्स हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आप कर रहे हो एचआर से या फिर एथिक्स कमेटी से या फिर लीगल टीम से। ठीक है, तो किस किस तरह से आप रिपोर्ट कर सकते हो, किस किस तरह से आप बता सकते हो किसी भी फ्रॉड हरासमेंट के बारे में, जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो उसका रिपोर्टिंग कैसे रहेगी, आप किस तरह से रिपोर्ट करोगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरह से रिपोर्ट करने लगो। ओके, सो यस, जब एक बहुत बड़ा फ्रॉड है तो आपको ये सारी चीजें पॉलिसी के अकॉर्डिंग फॉलो भी करनी पड़ेंगी, तभी वो सक्सेसफुल भी रहेगी, तभी वो मीडियम भी सक्सेसफुल रहेगा। ये ऐसे नहीं है कि चलो आपको किसी चीज के बारे में पता चला, आपकी टीम में 5-6 मेंबर थे, आपने क्या करा, आपने पहले अपने ही 5-6 मेंबर में बता दिया। अब क्या हुआ, उन 5-6 मेंबर को पता चल गया, आपको ये भी नहीं पता कि उस फ्रॉड से रिलेटेड उन 5-6 मेंबर में कितने लोग हैं, उन्होंने जाके किसी और को बता दिया। जब आपने रिपोर्ट करा तो वो फ्रॉड ट्रेस करना भी मुश्किल हो गया। मींस बहुत सारी चीजें ऐसी हिडन होती हैं कि उनको इतने प्यार से समेट दिया जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि वो कभी थी ही नहीं। ओके, बहुत सारी ऐसी हिडन चीजें होती हैं क्योंकि आप किसी और डिपार्टमेंट से हो, आपको लगा कि किसी और डिपार्टमेंट में कुछ हो रहा है, आपने उसको ऐसे ही कैजुअली कहीं भी डिस्कस कर दिया, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी तरह से मिटा दी जाएंगी। और ये जो आपका पर्पस था कि ये ट्रेस हो और ये आगे कंटिन्यू ना हो, ये किसी और तरह से कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो हमारा पर्पस है वो फुलफिल हो, इसलिए वो रिपोर्टिंग चैनल्स का ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज देखिए कॉन्फिडेंशियलिटी। ये पार्ट मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। एक सिंपल सी चीज इस पॉलिसी में मेंशन है कि जो भी पर्सन रिपोर्ट करेगा उसकी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। अब आप खुद ही सोचिए, अगर आपने कैजुअल अपने डिपार्टमेंट में, अपने मेंबर्स में, अपने मैनेजर, सुपरवाइजर किसी के साथ ये चीज डिस्कस कर दी है, तो आपने तो पहले खुद ही कर दी ना। अब फिर क्या होगा, अब साफ ही पता चल जाएगा यार ये विसिल ब्लोअर कौन है इसमें से। तो आपको ये चीज तो पहले खुद मेंटेन करनी है कि आपको किसी और से नहीं कहना, रिपोर्टिंग चैनल प्रॉपर फॉलो करना है, तभी पॉलिसी में जो कॉन्फिडेंशियलिटी लिखी है वो काम कर पाएगी। क्योंकि आप क्या कहोगे उस केस में कंपनी को कि यार आपने कंपनी में लिख तो दिया कि आप मेरा नाम कॉन्फिडेंशियल रखोगे, लेकिन वो तो कॉन्फिडेंशियल रहा नहीं, तो वो उनके वजह से कॉन्फिडेंशियल नहीं रहा, आपने पहले ही किसी को बता दिया था, तो वो क्या कॉन्फिडेंशियल रहेगा। पॉलिसी में चाहे कुछ भी लिखा हो, तो आपको ध्यान रखना है कि ये चीज आपको किसी से शेयर नहीं करनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिटेलिएशन। तो यहाँ पे आएगा, देखिए क्लियरली स्टेट है यहाँ पर कि विसिल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा किसी भी एडवर्स एक्शन से, जो कि है ऑब्वियसली टर्मिनेशन है, डिमोशन है, हरासमेंट है। ओके, नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। इसमें सिंपल है कि कैसे ये कंसर्न रिपोर्ट होंगे, कैसे इन्वेस्टिगेट होंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा और क्या एक्सपेक्टेड टाइमलाइन रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज रिजोल्यूशन एंड रिपोर्टिंग। कैसे ये कम्युनिकेट किया जाएगा, हाउ आउटकम्स विल बी कम्युनिकेटेड एंड एक्शंस टेकन टू रिजॉल्व द इशू। नेक्स्ट अगेन गुड फेथ क्लॉज होता है, जहां पे एम्फसाइज किया जाता है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये बनाई गई हैं गुड फेथ में और ये किसी भी मेलिशियस इंटेंशन या फॉल्स एलिगेशंस पे बेस्ड नहीं है। ओके,
पॉलिसी हमें सब समझ में आ गई है। एक सिंपल विसल ब्लोअर पॉलिसी क्लॉज देख लेते हैं, और सारी चीजें तो आपको वैसे ही मेंशन करनी है जो आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग होंगी। जो क्लॉज स्पेसिफिकली मेंशन करना है वो आप कैसे लिख सकते हैं उसको देखते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिटेलिएशन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एनी एम्प्लॉय हु रिपोर्ट्स अ कंसर्न इन गुड फेथ विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन इंक्लूडिंग dismissal, demotion, or discrimination. Retaliatory actions against whistleblowers will be treated as a serious violation and may result in disciplinary action against the offending party up to and including termination. So, और पॉइंट्स तो पॉलिसी में वैसे ही रहेंगे, उसमें कंपनी के अकॉर्डिंग हो जाएंगे, और यहाँ पे ये क्लॉज आप डाल सकते हैं। ओके, डालना ही होगा। फाइन। सो आई होप सो ये आपको समझ आया होगा। ये एक रिक्वेस्ट थी विसल ब्लोअर पॉलिसी, मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था डे 1 में, एंड आई होप सो ये सॉल्व हुई होगी। और कौन सी पॉलिसीज देखना चाहते हैं, कुछ डिटेल में देखना चाहते हैं, कैसे ड्राफ्ट करनी है और कौन कौन से क्लॉजेस होते हैं, किस पॉलिसी के आप देखना चाहते हैं, मुझे जरूर बताएं। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, प्लीज इस सीरीज को जरूर देखें। ओके, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।